2 बार के बीजेपी के विधायक है नागेंद्र महतो जी। बागोदर विधानसभा में मेरी मौजूदगी अभी, बागोदर के बिरनी ब्लॉक के अगल बगल ही मेरी मौजूदगी अभी, ठीक है। रामदेव जी के घर में मैं बैठा हुआ हूँ। एक ऐसा शख्स जो कि जयराम महतो जी के डुमरी विधानसभा, जो डुमरी में जनता दरबार लगा था, वहां से भी होकर ये आए हैं। इनसे बात करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भूमाफियाओं ने इनका जमीन हड़पने का कोशिश किया और हाईकोर्ट से इनको डिग्री मिलने के बाद भी इनको जमीन यहाँ के सीओ सुपुर्द नहीं कर रहा है। इनका यह कहना है कि जयराम महतो जी ने भरे दरबार से यहाँ के सीओ को फोन लगाया था और सीओ का ये रिप्लाई था कि हाँ सर ठीक कर देते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव उम्मीद लेकर वहां से आए थे। फिर जैसे यहाँ आके सीओ से मिलते हैं, इनका मतलब ये कहना है कि उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये पूरा घटना क्या है, हम इनसे बात करके जानने का कोशिश करते हैं। और आपको एक बात फिर से बोलना चाहता हूं मैं, 2 बार के बीजेपी के विधायक, क्या उनका ये फेलियर नहीं है कि उन्हीं के विधानसभा का एक शख्स दूसरे विधानसभा में, डुमरी विधानसभा में जयराम महतो जी के जनता दरबार में न सिर्फ फरियाद लेके जाते हैं, बल्कि उस फरियाद को सुना जाता है और वहां से यहाँ के सीओ को फोन किया जाता है। और सर माफ कीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि जयराम सोशल मीडिया पर राजनीति चमकाते हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं, जिंदा चश्मदीद हूं और यहां बैठा हुआ हूं दूसरे विधानसभा में, और पूरा कहानी सुनिएगा कि रामदेव जी क्या बता रहे हैं। बन रही है वीडियो में। ये रामदेव जी हैं, ये डुमरी के जनता दरबार में, जयराम महतो जी के जनता दरबार में गए थे और यहाँ से नागेंद्र महतो जी जो विधायक है, सही बोल रहा हूँ, बागोदर से, ये वो इनका समस्या नहीं सुन पाए थे, उनसे हैंडल नहीं हुआ कि क्या हुआ है ना, कि ये यहाँ से बिना अपना मदद मांगे ही दूसरे विधानसभा में दूसरे विधायक से मदद मांगने चले गए। ये तो यही जानेंगे और यहाँ के विधायक जानते हैं। कर्तव्य बनता था कि कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं और बताऊं कि इस झारखंड में हाईकोर्ट के फैसले को भी अवमानना हो सकता है। आप सुनिए और देखिए और सोचिए, मैं सच कह रहा हूं आपसे, उच्च न्यायालय के फैसले को भी यहाँ के स्थानीय भूमाफिया लोग नहीं सुनने का नाम ले रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश क्या होता है, एक राज्य के लिए सबके लिए मान्य है, जज ने लिख दिया है तो सबको मानना है। न यहाँ पे सीओ हाईकोर्ट का आदेश मान रहा है, न वो शख्स जिनके साथ इनका केस चल रहा है, जो हार चुका है, वो मान रहा है। तो आप एक बात बताइए, आप ऐसे वातावरण में जी सकते हैं क्या जब आपका कोई जमीन ही बेईमानी कर ले? यही एक मुद्दा है, छोटा सा नहीं, बहुत विहंगम, उस पर बात करते हैं। एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं रामदेव प्रसाद कुशवाहा, मैं यहाँ सिमराढाब थाना बिरनी के अंदर सिमराढाब ग्राम में ज़मीन खरीद करके खाता नंबर 57 प्लॉट नंबर 5 में 50 डिसमिल ज़मीन खरीद करके मैं 22 कमरा बिल्डिंग बनाया था। 22 कमरा में मेरा उद्देश्य ये था कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, जिसमें जैसे बोलते जाएंगे ना वैसे वैसे कागज हम लोग दिखाते जाएंगे, नहीं तो बड़ा देखिए। सबसे पहले देखिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज। ये हाथ में लीजिए तो जरा सर, पूरा फाइल उठाइए तो हाथ में एकदम पूरा बोझा पूरा उठाइए तो देखिए, रामनाथ जी अपने ही जमीन के लिए लड़ रहे हैं और दौड़ते 10 किलो का बोझा हो गया है और अपना ही जमीन लड़ने के लिए सामने वाले से लड़ रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। अभी तो लड़के जीत भी गए हैं, लेकिन जीतने के बाद भी इनको नहीं मिल रहा है। तो जरा सोचिए, एक तो इंसान लड़ता है, कहां से पैसा लाके केस लड़ता होगा। जो केस लड़ता है ना बॉस, जो लड़ रहा होगा, जो वीडियो देख रहा होगा, आप भगवान न करे अगर आप में से कोई केस लड़ा होगा ना, वही इस दर्द को जानता है कि पैसा कैसे फूंकाता है। उसके बाद चलिए, हुआ सो हुआ, जीत मिल गई हाईकोर्ट से और जमीन इनका नहीं हुआ। जयराम जी के पास मैटर गया, जयराम जी दरबार में से फोन किए थे, सीओ साहब को फोन किए थे वो, ठीक है, ये तो आगे का बात है। मुझे एक बात बताइए, आप किन से खरीदे हैं वो पेपर दिखाइए पहले। मैं आप वर्णन करते जाइए। हाँ, मैं जागेश्वर राम, पिता अजनास राम, अजनास राम, हाँ बोलते रहिए, अजनास राम के नाम से खरीदे हैं। और ये जमीन उसके पास 3 एकड़ 19 डिसमिल का हुक्मनामा है और उस हुक्मनामा के आधार पर हमको जमीन लिखे। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको क्यों साक्ष्य दिखा रहा हूँ। ये पेपर है, इस पेपर का मतलब है बस ये है कि सोशल मीडिया पे आके अगर रामदेव प्रसाद कुशवाहा जी अगर पेपर लेके हाथ में बात कर रहे हैं तो बात में दम होगा, सच्चाई होगा। ये पेपर लेके हाथ में बात कर रहे हैं, मतलब आपके सामने ये पेपर दिखा के इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो दिखा रहे हैं, किसी को अगर शक है, संदेह है कि ये गलत है या सही है, भाई किसको शक संदेह होगा। हर चरण में हर अग्नि परीक्षा तो आप दे दिए, पुलिस स्टेशन से लेके अनुमंडल से लेके कहाँ दौड़ते तो आपका बोलिए। हम जमीन खरीद करके स्कूल जब बना लिए, और स्कूल कितना साल पहले बना? 2010 से बनाना शुरू किए, 2020 तक लगभग 22 कमरा बना लिए थे। संजोग से अभी तो बन रहा था, चल भी रहा था, बन रहा था, चल भी रहा था। 500 बच्चे पढ़ रहे थे सर, और एक माहौल बनाए थे इस गरीब ग्रामीण क्षेत्र में कि अच्छा बच्चा मेरा पढ़े, लोगों का माहौल शिक्षा का बने। मैंने अपना पूंजी लगा करके, मेरे बेटा अभिषेक कुमार है विद्यालय प्रबंधक, उसको सौंप दिए, उन्होंने अच्छा से चला रहा है। अब लेकिन लॉकडाउन जब हो गया तो लॉकडाउन के काल में भूमाफिया चंदन राम और उसका परिवार जो एक फर्जी हुक्मनामा बना करके खाता नंबर 57 प्लॉट नंबर 5 में करीब 1 एकड़ 46 डिसमिल का हुक्मनामा बनाता है और लगभग 5 एकड़ बेच चुका है। फिर भी वो स्कूल पर कब्जा किए हुए, और सारा हम डॉक्यूमेंट सीओ को लिख के दिए
लेकिन सीओ साहब एक भी बात मेरा नहीं माने, और जो वो भूमाफिया लोग बोला, अच्छा, वो जो बेचे जमीन, हाँ। उसमें कोई कौन आया है अभी? आया है या वैसे ही प्लॉटिंग करके छोड़ा हुआ है? सब घर बना लिया उन लोग, खरीद खरीद हाँ खरीद खरीद के घर बना लिया। वो खरीदने वाले लोग स्थानीय है या बाहर? स्थानीय है, यहीं के स्थानीय अगल बगल गांव के ही लोग हैं, और उनका एक ग्रुप बन गया, लगभग 50 आदमी उन लोग को संगठन में हो गया। अब क्या है, जब हम हमारा स्कूल कब्जा कर लिया, मतलब बेचने खरीदने वाले उन्हीं के, हाँ, और उन्हीं बेचने के आदमी। और बेचने वाले खरीदने वाले के। तो 40-50 या जितने भी लोगों को बेचा गया, पहले उनको बसाया गया, और जो बसे हैं वो उन्हीं का गुण गाते हैं। वही गुण गाते हैं। मेरा बात कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि मेरा डीड दिखा दिए हम सीओ साहब को कि आप रसीद काट के दिए सर। देखिए डीड की है, ऐसे दिखाइए, ऐसे करके दिखाइए। हाँ, देखिए मेरा डीड है, डीड के बाद हम मोटेशन करवाएं, ऑनलाइन मोटेशन हो गया, रजिस्टर 2 में सारा ये है, सर्वे करवाएं, रूम बनाए, कोई विवाद नहीं हुआ सर। आज तक 2020 तक कोई तरह का विवाद नहीं हुआ। कहाँ से शुरू हुआ ये प्रतिशोध भावना? तो लॉकडाउन में कोई ऐसा घटना हाँ, जिसको आप बताना, एक जिसके छोटा सा जो घटना बदला और रंजिश हो? ये थोड़ा सा यहाँ का प्रमुख जो है रामू बैठा, वो एक भूमाफिया का संरक्षक है, और पार्टी उसका एक राजनीतिक दल से समर्थित आदमी है। तो वो जो चाहता है वही सीओ बोलता है, सीओ को जो बोलेगा वो सुनेगा सीओ साहब, वो सुनेंगे अनुमंडल महोदय। हम कितनों कुछ बोल रहे हैं कि वास्तविकता जानिए सर, उनका कोई भी जमीन है, उसका जमीन को आप हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाइए तो सर, जो रिजल्ट आया आपका। हाई कोर्ट का देखिए, आप सोचिए, न्यायालय से परे आप ही हमारे बीच में का एक आम इंसान होता है जो न्यायालय का नहीं सुनता है और पूरे समाज के लिए पीड़ा बन जाता है। देखिए, केस जीत चुके हैं रामनाथ जी, रामदेव प्रसाद कुशवाहा जी। पढ़ के सुना दीजिए तो रामदेव जी संक्षेप में। इसमें स्पष्ट 6 मई 2024 को हाई कोर्ट महोदय ने सीओ के आदेश को रद्द किया है। 13 सीओ एक विवाद चलाए थे। वही एक मिनट सर, वही सीओ जब रामदेव जी जाते हैं वहां पे, तो इनको भगाया जाता है और इनका नहीं सुना जाता है, कभी नहीं सुना जाता है। वही सीओ, ध्यान से सुनिए, वही सीओ जो रामदेव जी का नहीं सुनते हैं, और कभी भी जब हाईकोर्ट का आदेश आया तो उसके बाद भी सीओ साहब क्या कहते हैं जी? सीओ साहब कहते हैं आप सिविल जाइए, आप है ना, आप 5 साल हाई कोर्ट में लड़ा हमारे खिलाफ जाके, अब तुमको हम जाके 10 साल हम सिविल में लड़वाएंगे, है ना। ऐसा बोलता है, ऐसा भाषा का प्रयोग होता है क्या? प्रयोग होगा कि आपका सिविल जाना है, आपको हाई कोर्ट आदेश कर दिया सिविल को जाने का, कल आप दिखा दीजिए हमको पढ़ के, हम अंग्रेजी नहीं पढ़े तो आप अंग्रेजी पढ़ के सुनाइए। तो आप क्यों 5 रूम दिए? जब हाई कोर्ट नहीं लिखा था तो आपका अगले सीओ जो है ये सारांश जैन साहब जा करके हमको बोले कि आपका हाई कोर्ट का आदेश हुआ, चलिए स्कूल ले लीजिए। और जब स्कूल ले गए तो एक फॉर्मेलिटी निभाए, क्या है कि 5 रूम खाली करके उन लोग को, महिला को घुसा दिया और बोला कि आप जाइए स्कूल का रिसीविंग हमको दीजिए। कल हम नहीं देंगे, जब हाई कोर्ट पूरा स्कूल हमको खाली करके दिया गया है तो पूरा दीजिएगा तभी हम आपका स्कूल लेंगे, हम कैसे स्कूल चलाएंगे? प्रखंड पदाधिकारी कितना अंचल पदाधिकारी कितना पढ़ाई करके आता है आप समझिएगा। यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, मतलब हाई लेवल का एग्जाम पास करके आता है, ठीक है। अब वो कौन सा एग्जाम दे के आते हैं कि जब वो, देखिए, चाहे दुख से पढ़ के आप कलेक्टर जज बनिए, चाहे कुछ बनिए, चाहे सुख से पढ़ के बनिए, आपको इस पद पे क्यों भेजा जाता है? ये सब मामूली पद नहीं होता है, इस पे सिर्फ समस्या सुनने के लिए भेजा जाता है। जबकि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए, क्या करे थे आप? हाँ, हम ये बोल रहे थे कि हम जब अगला सीओ, इसके पूर्व जो सीओ थे, वो हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद 30/5/2024 को हमको बुलाए प्रांगण में, और प्रांगण में जब हम गए कि हमको स्कूल मिला, हम खुशी खुशी गए, लेकिन वहाँ पर भी षड्यंत्र इन लोग भूमाफिया लोग रच दिया। ये बोला कि मैं 5 रूम नहीं खाली करूंगा, मेरे रहने का घर नहीं है, यहाँ खाली कर दीजिएगा तो मैं बेघर हो जाऊंगा। तो एक एफिडेविट करके आवेदन दे दिया, और आवेदन में इतना गलत है सर कि उसका अपना घर है, अपना इंदिरा आवास मिला हुआ, पीएम आवास मिला हुआ, फिर भी वो गलत एफिडेविट करता है कि मेरे ये स्टोरी तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपने मुझे हाईकोर्ट का पेपर दिखाया, वो क्या शो किया था जब आपसे लड़ने गया हाईकोर्ट में, तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या शो किया था? देखिएगा, बड़ा आपको अजीब लगेगा। उसका देखिएगा, ये गए कागज से लड़ने, डीड से लड़ने, रकबा से गए और जमीन का डायग्राम से गए, और जो जिनसे ही खरीदे हैं उनका कागज लेके गए, सारा सबूत लेके गए, है ना। अब इस देखिएगा कि वो क्या, अच्छा वो मुझे ये बताइए ना सर, शब्दों से भी बताते रहिए कि वो क्या जमा किया था लड़ते में। वो एक सादा हुक्मनामा, हाँ सादा हुक्मनामा है मेरे पास उसका। उस हुक्मनामा में क्या दिखाया है कि मेरे दादा वासुदेव राम के नाम से 1 एकड़ 46 डिसमिल का हुक्मनामा मिला है, जिसके आधार पर मेरा हक बनता है। जबकि वो हुक्मनामा को देखा जाए सर, वो हुक्मनामा में खाता नंबर 51 को 57 बनाया है, ओवर राइटिंग किया है, और उस हुक्मनामा के आधार पर 1 एकड़ 46 डिसमिल के मध्य लगभग 5 एकड़ बेच चुका है। उसके पास एक भी जमीन पीस नहीं रहा है, बल्कि ओवर बेच दिया। अरे कोई बेचता है 1 एकड़ 46 तो 1 एकड़ 46 ही रकबा बेचने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने 5 एकड़ बेचा है, और जिसका मैंने प्रमाण दिया सीओ साहब को कि उसका सारा डीड निकाल करके दिखा देंगे सर, पूरा डीड देखिए, उसके द्वारा बेचे गए सारा डीड हम निकाल करके दिखाएं कि देखिए सर। आप समझ रहे हैं, ऐसे ही कोर्ट इनको डिग्री दे दिया है। ये सब इनका रिसर्च है कि वो क्या जमा करके कैसे कब बेचे हैं, ये उसका डिटेल है। 1 एकड़ 46 की जगह पर वो 5 एकड़ बेचा है, जिसका डीड मैंने प्रस्तुत किया, सीओ को भी दिखाए, लेकिन उनको संरक्षण दे रहा है, उसको भूमाफिया लोग को, चंदन राम को, परिवार को। और हमारा और लंबा तो बहुत, दर्शकों लोग को तो सिर्फ संक्षेप में ही समझना होता है। मुझे एक बात बताइए,
जयराम महतो जी फोन किए यहाँ पे, उसके बाद इनसे मिले आप? हाँ, तो हम बात किए। आज हमारा बेटा करीब 2 बजे फ़ोन किए सीओ साहब को कि सर हाईकोर्ट का आदेश हो गया था, तो आप फ़ोन भी आया था जयराम महतो जी का, तो आप क्या कर रहे हैं सर? बोले नहीं, तो हम तो सिविल, आपको लोगों को बोल दे सिविल जाइए, हम इसके विषय में कुछ नहीं सोच पाएंगे, सिविल में जो आएगा तो आपको हम करेंगे। खाली 10 साल सिविल में हमको जहाँ भेज रहे हैं, आप लिखित हमको दे दीजिए। हम आप किस आधार पर हमको सिविल भेजते हैं, उसको भेजते हैं कि हमको भेजते हैं, आप लिखित दे दीजिए, हम सिविल फिर जाएंगे। यदि हमको, जब आपको ऐसी संतुष्टि है कि अब स्कूल बंद ही रहे, यहाँ के बच्चे ना मतलब बुर्बक ही बना रहे, गरीब बच्चा, तो ऐसी संस्था जहाँ शिक्षा का अध्ययन हो रहा है, एक समाज का निर्माण हम कर रहे हैं, वैसे संस्था को आप किसी भूमाफिया को आप दे रहे हैं, तो ठीक है, आपकी यही मर्जी है, आपका यही मन में है, तो हमको लिखित दीजिए। क्या आप कोने में आपने देखा होगा इनका जो स्कूल का जो है, बाहर से मैंने पिक्चराइज किया था, विजुअलाइज आपको दिख रहा होगा, वो आपका स्कूल का बोर्ड उतार दिए हैं, जबकि उसमें अभी भी देख लीजिए स्कूल का पुराना वाला पेंट उतरा नहीं है, उसको जूम करके देखिएगा, इनका स्कूल का नाम दिखेगा और हॉस्टल भी लिखा हुआ दिखेगा। लॉकडाउन में एक नया बोर्ड लगा दिया, बोर्ड में क्या लिख दिया वो लोग? स्वर्गीय राजेंद्र राम का स्मृति भवन। वो चंदन राम अपने पिता का नाम स्मृति भवन बना दिया, उस बिना बनाए हुए भवन, वो बनाए नहीं, दूसरे के भवन पर नाम लिख दिया नाम, और रह रहा है आज। और यहाँ की फिलहाल की घटना बता देते हैं सर। उस बोर्ड जो लटका हुआ है उसमें आदमी भी रहता है? हाँ, आदमी रह रहा है, महिला लोग को रखा है, कोई भी जाने पर महिला को अगुआ देता है, आगे कर देता है, महिला का केस फंसाने पर योग करता है। ऐसा एक उदाहरण है। 14 फरवरी को हम गए थे, सीओ साहब बोले कि अच्छा आप बोर्ड का इल्जाम लगाएगा, इल्जाम लगा दिया, और इल्जाम लगाया। जब हम फरवरी में गए 14 फरवरी को, तो हमको घेर करके पूरे ग्रुप महिला के साथ, हम लोग को पूरे परिवार के साथ, मेरी बहू थी, मेरा बेटा था, सबको मारपीट किया, पीटा भी गया, मैंने हम इंजोर्ड हो गए। हम जाके केस भी जाके किए, आपको हॉस्पिटल में जाके हम स्टेटमेंट दिए, लेकिन स्टेटमेंट क्या है कि यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट होता है जो जिसका पैसा उसका स्टेटमेंट होता है, और मेरा कुछ नहीं आज तक केस हुआ है। और आज वो लोग खुले आम घूम रहा है, और अब यहाँ तक हमको हकड़ी देता है कि आप तुमको सिमरा ढाम में भी रहना घर से मुश्किल कर देंगे, तुम अभी तुमको स्कूल से भगाए ना, यहाँ से घर से भी भगा देंगे। और बोलने वाले में यही भूमाफिया लोग, चंदन राम, टिंकल राम। संक्षेप, एक बार संक्षेप में जरूर कहिए, हम जानना चाहेंगे एकदम, मतलब 120 सेकंड में आप कहिए आप इस घटना के बारे में एकदम, जैसे तो क्या समझा जाए, मतलब क्या कहिएगा? मतलब आपका स्कूल 10 साल पहले चलता था, उसको लॉकडाउन में आपसी रंजिश की वजह से हथियाया गया, फिर वहां पे आपका ये कहना है कि मेरे स्कूल के अगल बगल इलाका में भी जितना टोटल जमीन था, कितना 1 एकड़ 46 डिसमिल, तो उतना भी वो सब एक्वायर किए, गलत तरीके से आपसे लड़े, कोर्ट में हार भी गए, हारने के बाद सीओ हाईकोर्ट का अवमानना कर रहा है, उनका ऑर्डर नहीं मान रहा है, और आपको बोलता है कि सिविल में जाओ। तो जो इंसान, आप जरा कल्पना कीजिए, जो हाईकोर्ट जीत गया है वो सिविल क्यों जाएगा? हाईकोर्ट जो जीत गया वो सिविल क्यों जाएगा? सिविल हाईकोर्ट से ऊपर होता है क्या? इसके लिए सीओ साहब कुछ नहीं, सीधा रामू बैठा कहता है कि हाईकोर्ट का भी आदेश लाओगे, माथा में चिपका के जाओ, हमारा यहाँ शासन चलता है, हम जो चाहेंगे वही होगा। और वही बात जो रामू बैठा बोलता है सो सीओ बोलते हैं, जो उसका भूमाफिया ग्रुप बोलता है। हम तबाह हो गए, मतलब हम नहीं सुनेंगे, वो लोग यही देखे, हम नहीं सुनेंगे आपका कोई आदेश, किसी तरह का कुछ नहीं। रामदेव जी, आपका अंतिम निर्णय क्या है? दम तोड़िएगा कि लड़िएगा? देखिए, हम तो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम प्रशासन से भी बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक भी हम आवेदन दे चुके हैं, यहाँ सारा जितना भी तंत्र है सरकार का, सबके पास आवेदन दिए हुए हैं सर। आप देखते हैं सरकार क्या करती है, यहाँ के प्रशासन क्या करेगा? न्यायपालिका आपको ऑर्डर सुना चुकी है, सरकार क्या करेगी? सरकार तो फेल है, सरकार का जो तंत्र है वो फेल है, न्यायपालिका ने आपको फैसला दे दिया है, उस पर खड़ा नहीं उतर रहा है कार्यपालिका। तब आदमी कमजोर हो जाएगा, लास्ट में मरने को तैयार है, क्या करेगा लोग? आदमी कितना जमीन उमीन बेच करके केस लड़ पाएगा? पूरा संपत्ति तो लूट ही लिया, और जितना भी बचा है वो भी कहता है। जयराम महतो जी से क्या अनुरोध कीजिएगा? हम जयराम महतो जी से यही अनुरोध करेंगे कि हाई कोर्ट का आदेश का पालन करवाया जाए और स्कूल को संचालित करवाया जाए सर। और यदि उसकी कोई भी 1 भी इंच जमीन है, आकर के आप देखिए, उसका पेपर निकाल करके उसको नापी करवा दीजिए, कि यदि पेपर होगा तो आप जो निर्णय देंगे। तो जयराम महतो जी के लिए शब्द हो गया। हाँ। नागेंद्र महतो जी के लिए क्या शब्द है, जो आपका स्थानीय विधायक? नागेंद्र महतो जी से भी यही भी हम कह रहे हैं कि सर आप आइए, सीओ को पूछिए कि कौन पेपर है जिसके आधार पर तुम आदेश निकाला था, जजमेंट आज तक उसको घुसा के रखा है, हम लोग को पेपर दिखाइए, और कितना पेपर था और कितना बेचा वो भी हमको स्पष्ट कीजिए। यदि उसके पेपर पर मेरा स्कूल होता तो मैंने छोड़ा। ये यहाँ तक करता है कि जमीनी बेच करके ये क्या करता है कि फर्जी बना करके ग्रुप बना रहा है, और ग्रुप बना करके कहीं घर बना देता है। ठीक है, आपको इसमें क्या दिखाई दिया इस पूरे घटनाक्रम में? आप सिर्फ एक रामदेव जी नहीं मिलेंगे आपको झारखंड में। झारखंड का भौगोलिक परिवेश पठारीय और जंगली है, आपको एक बार फिर से बता रहा हूं। तो जो इनिशियल स्टेज का झारखंड था ना, बंटवारा के बाद वाला झारखंड, लोगों को जहां मौका मिला वैसे बसे, और कभी भी ये पता ही नहीं चला कि किस तरीके से रहना है, किस तरीके से सहना है, ओरिजिनल किनका है। बहरहाल, अगर कोई किसी जगह पे एक लंबे समय तक कानून में जो वर्णित है उसके अकॉर्डिंग उतना समय तक रह लेता है, तो उनके फेवर में जमीन का जो जमींदारी प्रथा के हिसाब से जो हस्तांतरित करने का एक प्रोसेस था, तरीका था, है ना, उसमें इनका कागज आगे है। आगे से कोई कागज दिखा नहीं रहा है इंसान, बस एक सादा कबूलनामा बनाया गया। मतलब जज से फटकार है भाई, सब जगह से हारे हुए हैं,
रामदेव जी का बस यही कहना है कि ये लोग कह रहे हैं कि किसी को भी बुला लोगे तो हम नहीं सुनेंगे, यहाँ हमारा राज चलता है, जमीन छोड़ के हट जाओ। और प्रताड़ित भी किया गया, मारा पीटा गया, बहुत प्रताड़ित। मतलब जमीन के लिए बस एक काम रह गया है, गला घोटना, है ना। प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया, गला घोटना। तो ये सब सोचिए, हाई कोर्ट से ऊपर होता है क्या? अब कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। पेपर में पत्रिका भी निकाला था, पेपर वेरीफाइड न्यूज है। आप सोचिए, पेपर एक तरह का एफिडेविट होता है। साफ सीओ साहब को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीओ को कोई पावर नहीं होता किसी भी जमीन को के खिलाफ मैंने जजमेंट देना, लेकिन ये सीओ कैसे जजमेंट लिख दिया? इसलिए सीओ के जो भी आदेश है निरस्त किया जाता है और ये स्कूल संचालित करने की जिम्मा पूरे प्रशासन को दी जाती है और स्कूल को ये चालू कीजिए और बिना बाधा का कोई उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बाधा, कोई मारपीट नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को जिम्मा दिया गया है, लेकिन प्रशासन मुख दर्शक है सर उन लोग के सामने, जो स्पष्ट आप जजमेंट में देख सकते हैं सर। तो जजमेंट इतना जो जज सुना देता हाई कोर्ट, कोई भी जाता है बोल चलो हमको निर्णय मिल रहा है, तो हमको वहाँ से आदेश मिल रहा है, हमको जजमेंट न्यायालय दे रहे हैं, तो उस पर आभार व्यक्त करते हैं ऐसे जज मैंने साहब को कि आपने एक बच्चों के भविष्य को देखते हुए और सही कागजात देखते हुए मेरे पक्ष में स्कूल संचालन करने की जिम्मा मुझे दिया जा रहा था। तो क्या देखा आपने इस वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और वहाँ पे मैं ये एंडिंग लाइन नहीं बोल पाया था, तो कहीं और बैठ के बोल रहा हूँ। जय हिंद, कहीं और मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार।